Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to solve the question of international trade, BA Economics Honors Semester 5 2024. ये इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर पहले सेमेस्टर 5 में हुआ करता था, अभी 25 के नए सिलेबस से ये सेमेस्टर 6 में आ गया है। सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस के साथ। मोर देन 95% सब कुछ सेम ही है और 5 से उठ के अब 6 में आ गए। ये क्वेश्चन जो है ये है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर रिकार्डियन मॉडल। ठीक है, तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और रिकार्डियन मॉडल का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, आप देखिएगा पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऐड कर रखे हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ठीक है, ये वर्कशीट आपको मिलती है, आप देखते हैं उसमें। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई यूनिट्स इन होम कंट्री आर 24 एंड 12। यानी अगर आप एक्स की एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं होम कंट्री में तो आपका 24 यूनिट्स लेबर टाइम लगता है। यूनिट्स दिया नहीं है, मैं आवर्स मान लेता हूँ। ठीक है, 24 आवर्स लगते हैं एक यूनिट एक्स प्रोड्यूस करने के लिए और 12 आवर्स लगते हैं एक यूनिट वाई प्रोड्यूस करने के लिए होम कंट्री में। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, 18 आवर्स लगते हैं एक यूनिट एक्स प्रोड्यूस करने के लिए, 3 आवर्स लगते हैं एक यूनिट वाई प्रोड्यूस करने के लिए। लेबर टाइम इन होम इज 2400 एंड फॉरेन इज 3600। तो टोटल लेबर टाइम होम कंट्री में 2400 आवर्स है और फॉरेन कंट्री में 3600 आवर्स है। मैं आवर्स लेके चल रहा हूँ, डेज भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि नंबर्स ऐसे हैं तो मैं आवर्स लेना बेहतर समझता हूँ। 2400 डेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, एक दिन, एक ईयर में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रीजनेबल लगता है आवर्स लेना। बाकी आप कुछ भी ना लिखें तो कोई यूनिट्स लिख दें, कोई इशू नहीं है। The taste and preferences are same for both the economies and are given by relative demand this। कई बार वो आपको यूनिटी फंक्शन देता है, उससे आपको रिलेटिव डिमांड निकालनी पड़ती है, मैंने निकालनी सिखा रखी है आपको। ठीक है, यहाँ पे उसने सीधा ही आपको रिलेटिव डिमांड की इक्वेशन दे दी है, उसको यूज़ करना सिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी तो, कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो देता है इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी मगर वो काम नहीं आती है। देखते हैं ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। Given this information, answer the following questions. First part है, derive the production possibility frontier of both the economies। दोनों इकोनॉमीज की पीपीएफ बतानी है आपको क्या होगी। तो हम मानते हैं लेट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ गुड एक्स is equal to x and number of units produced of good y is y। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई गुड्स को नाम को डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इसकी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, एक्स यूनिट्स वाई यूनिट्स। और पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर एक्स इन होम कंट्री, इन होम कंट्री पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट for x, that is ALX is 24, for y that is ALY is 12। तो होम कंट्री में x की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 24 यूनिट्स लेबर चाहिए और y की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 12 यूनिट्स चाहिए। और फॉरेन कंट्री में क्या है, इन फॉरेन कंट्री पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर एक्स दैट इज ALX स्टार बोलते हैं फॉरेन के लिए 18 है, फॉर वाई दैट इज ALY स्टार 3 है। अब सिंपल सी बात सोच के बताइएगा कि अगर x की एक यूनिट बनाने के लिए 24 आवर्स लगते हैं तो 10 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, 240, 24 इंटू 10। x यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे, 24 इंटू एक्स। सो फॉर होम कंट्री इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज 24x। ये आपके खर्च हो रहे हैं, आप चाहे लिख सकते हैं, इस बात को भी लिख के दिखा देता हूँ। होम कंट्री नहीं मिटाना था, चलो मिटा दिया, कोई बात नहीं। ऐसे लिख दीजिएगा, फॉर होम कंट्री टोटल टाइम स्पेंट
या टोटल लेबर टाइम स्पेंट टू प्रोड्यूस x units of good x is 24x, y units of good y is 12y, और टोटल अवेलेबल टाइम कितना है 2400 है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पीपीएफ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, टाइम खर्च कितना कर रहे हैं आप, x में खर्च करें 24x, y में करें 12y, और अवेलेबल टाइम कितना है 2400, तो टाइम स्पेंड शुड बी इक्वल टू टाइम अवेलेबल। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ पीपीएफ। आप चाहें इसको 12 से डिवाइड कर दें, वो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। आपकी चॉइस है, आप करना चाहें डिवाइड करें, ना करना चाहें ऐसे छोड़ना चाहें, आपकी चॉइस है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप डिवाइड कीजिए, ये भी नहीं कह रहा कि मत कीजिए, आपकी चॉइस है। और फॉर फॉरेन कंट्री उसको मैं सीधा लिख देता हूँ, ये सब आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। टोटल टाइम स्पेंड टू प्रोड्यूस x यूनिट्स ऑफ x इज 18x, y यूनिट्स ऑफ y इज 3y, अवेलेबल टाइम वहाँ पे 3600 है। तो इक्वेशन बनेगी क्या, इक्वेशन ऑफ पीपीएफ 18x प्लस 3y इज 3600। यहाँ भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, आपकी चॉइस है, करना चाहें या ना करना चाहें, वो आपकी इच्छा पे छोड़ दिया जाता है। राइट, फर्स्ट पार्ट हो गया जी, ठीक है। फिर कह रहे हैं विच कंट्री हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स की सिर्फ गुड एक्स की पूछ रहा है आपसे, गुड वाई की नहीं पूछ रहा है, देखिएगा। तो अब इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर होम कंट्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, ये क्या होता है, लेबर टाइम स्पेंड टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ एक्स अपॉन लेबर टाइम स्पेंड टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ वाई, यानी 24/12। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स इज 2 यूनिट्स ऑफ वाई, 24/12 2 होता है। यानी एक यूनिट एक्स प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट एक्स प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट वाई की मुझे होम कंट्री में सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। जितने समय में मैं 1 यूनिट एक्स की बनाता हूं, उतने समय में 2 यूनिट वाई की बना सकता हूं। तो एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1 यूनिट की 2 यूनिट्स ऑफ वाई। और फॉर फॉरेन कंट्री क्या हो रहा है जी, फॉर फॉरेन कंट्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स इज ALX स्टार अपॉन ALY स्टार 18/3। यानी वहां पे क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स इज 6 यूनिट्स ऑफ वाई। यानी होम कंट्री 1 यूनिट एक्स 2 यूनिट वाई में बनाती है, फॉरेन कंट्री 1 यूनिट एक्स 6 यूनिट वाई के बदले बनाती है। होम कंट्री में एक्स बनाना सस्ता है। सो therefore home country has comparative advantage in producing x। उसने सिर्फ x का पूछा था इसलिए x का बताया, y का पूछता तो y का भी बताता, नहीं पूछा तो ठीक है जी, क्यों बताऊं। फिर कह रहा है स्केच रिलेटिव डिमांड एंड रिलेटिव सप्लाई कर्व्स विद अ नीटली लेबल्ड डायग्राम। ये बहुत बढ़िया बात है। रिलेटिव डिमांड रिलेटिव सप्लाई कर्व्स आपको स्केच करने को बोल रहा है और डायग्राम को लेबल भी करना है। तो देखिए बात यहां पे ये है सर, पहले बार हम बनाएंगे यहां पे रिलेटिव सप्लाई कर्व, बहुत ध्यान समझिएगा। डायग्राम को नीटली लेबल करने को बोल रहे हैं। यहां लेते हैं x बाय वाई रिलेटिव क्वांटिटी, और यहां लेते हैं px बाय पी वाई रिलेटिव प्राइस। 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे नंबर्स क्यों लिए, क्योंकि मैंने बात देखी कि एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है होम कंट्री में 2 यूनिट्स है, फॉरेन में 6 यूनिट्स है, तो मैं इसलिए 1 2 3 4 5 6 पे ले गया। अब देखो आपने पढ़ा था मेरे साथ सॉरी,
if px by py is less than alx by ALY, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली गुड वाई। भाई रिलेटिव जो प्राइस है एक्स का वो कम मिल रहा है ना, मैं बनाकर क्यों बेचूं उसको? जिसकी कीमत ही कम मिलने वाली है उसको क्यों बनाऊं? इफ पी एक्स बाई पी वाई इज लेस देन ए एल एक्स बाई एल एक्स वाई, देन होम कंट्री विल प्रोड्यूस 0 यूनिट्स ऑफ एक्स। होम कंट्री will produce 0 units of x and it will spend its entire resources in production of good y। फिर आपने पढ़ा if px by py is less than alx star by ally star, then foreign country will produce 0 यूनिट्स ऑफ एक्स। अगर फॉरेन में भी प्राइस कम है तो वो भी एक्स नहीं बनाएगा। तो अब देखो छोटा कौन है? ए एल एक्स बाई ए एल वाई जो है कितना है? ए एल एक्स बाई ए एल वाई जो है वो 2 है एंड ए एल एक्स स्टार बाई ए एल वाई स्टार जो है वो 6 है। आप निकाल चुके हैं ऊपर 24/12 2 है और 18/3 6 है। दोबारा निकाल लो। यानी अगर पी एक्स बाई पी वाई 2 से छोटा होगा तो ना तो होम कंट्री एक्स बनाएगी ना फॉरेन कंट्री एक्स बनाएगी। If px by py is less than 2, then x home is 0 and x foreign is 0। y home कितना होगा? 2400/12 200। y foreign कितना होगा? 3600/3 1200। यानी x होगा 0 और y होगा 2400, तो x बाई वाई आएगा 0। तो इस केस में x बाई वाई क्या आएगा? 0 आएगा। तो यानी 2 तक, यानी जब तक पी एक्स बाई पी वाई लेस देन 2 है यहां तक ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई, रिलेटिव सप्लाई सॉरी। अब अगर पी एक्स बाई पी वाई 2 हो जाता है, इफ केस 2 पे आते हैं, इफ पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल टू 2। अब होम कंट्री जो है वो इनडिफरेंट है एक्स बनाने में या वाई बनाने में, तो लिखेंगे यहाँ पे ना होम कंट्री इज इनडिफरेंट बिटवीन प्रोड्यूसिंग एक्स और प्रोड्यूसिंग वाई। इट कैन प्रोड्यूस 0 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 200 यूनिट्स ऑफ वाई, और इट कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 0 यूनिट्स ऑफ वाई। कितना ही बना सकती है एक्स तो वो। लेकिन फॉरेन कंट्री का जो प्राइस है अभी भी पी एक्स पी वाई छोटा है एल एक्स स्टार एल वाई स्टार से, क्योंकि अगर 2 जो है वो 6 से छोटा है। सिंस पी एक्स पी वाई इज लेस देन एल एक्स स्टार बाई एल वाई स्टार, सो फॉरेन विल कीप प्रोड्यूसिंग वाई, ओनली वाई। एक्स क्या होगा? एक्स होगा 0 से कहाँ तक? 100 तक, क्योंकि 2400/2400 होता है। ये सब लिखना है, मैंने लिखवाया यहाँ पे आपको, मैंने जो बोला लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? इन दिस केस होम कंट्री इज इनडिफरेंट बिटवीन प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स ऑफ एक्स और 100 यूनिट्स ऑफ एक्स, ठीक है। whereas foreign country will keep producing only good y। So quantity of x will lie from 0 to 100, quantity of y will lie from वो कितना y बनाते हैं? 1200, from 1200 to 1400, ठीक है। तो यानी x बाय y जो है वो 0 से 100 बाय, अगर 100 बन रहा होगा तो ये 12 बन रहा होगा, 1/12 तक आएगा। ये 1/12 यहाँ पे लेना पड़ेगा, दिस इज 1/12। तो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह आ जाएगा, ठीक है, राइट। अगली बात, तीसरा केस, इफ पी एक्स बाई पी वाई इज मोर देन 2 बट इट इज लेस देन 6, 2 से बड़ा है 6 से छोटा है। तो यानी पी एक्स बाई पी वाई इज मोर देन ए एल एक्स बाई ए एल वाई बट इट इज लेस देन ए एल एक्स स्टार बाई ए एल वाई स्टार। तो इन दिस केस होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली एक्स। अब उसको एक्स बनाने में फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे पी एक्स बाई पी वाई ए एल एक्स बाई ए एल वाई से बड़ा है। होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली एक्स। अब वो डेडिकेटेडली एक्स बनाएगी सिर्फ। पिछले वाले केस में वो इंडिफरेंट थी, इसलिए हमने कहा वो कुछ भी बना सकती है।
मगर यहाँ पे क्या होगा, होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली एक्स एंड फॉरेन विल कीप प्रोड्यूसिंग ओनली वाई, फॉरेन वाई बनाती रहेगी, ठीक है। तो यानी एक्स क्या होगा, एक्स होगा 100 और वाई होगा 1200, एक्स बाय वाई आएगा कितना 1/12, 100/1200। तो यहाँ पे ये एक्स बाय वाई एक वर्टिकल लाइन की तरह हो जाएगा, कहाँ तक, जब तक 6 पे ना आ जाए। 6 पे आने के बाद कथा बदलेगी, 6 के आने के बाद कथा बदलेगी। अब अगर प्राइस 6 पे आ गया तो फॉरेन कंट्री इंडिफरेंट हो जाएगी एक्स और वाई में। तो क्या होगा, फॉरेन कंट्री इंडिफरेंट हो जाएगी एक्स और वाई में। मैं उसको एक साथ कर लेता हूँ, फोर्थ केस करता हूँ। इफ पी एक्स बाई पी वाई इज मोर देन इक्वल टू 6, तो उस केस में क्या होगा, हम मान लेते हैं फॉरेन कंट्री भी यहाँ पे वाई ही बनाए, क्योंकि पी एक्स पी वाई अगर वाई से बड़ा 6 से बड़ा तो वो वाई नहीं बनाएगी, वो एक्स ही बनाएगी। तो एक्स कितना हो जाएगा, होम बना रही है कितना 100, फॉरेन कितना बनाएगी 3600/18, 200, एक्स एच है 100 और एक्स फॉरेन है 200, तो एक्स हो गया 300, वाई हो गया 0। एक्स बाई वाई क्या होगा, इंडेफिनिट, वाई एच है 0, वाई एफ है 0, तो एक्स बाई वाई कितना होगा 300/0, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अब यहाँ पे एक आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारी क्या है, रिलेटिव सप्लाई। अब इक्वेशन ऑफ रिलेटिव डिमांड क्या क्वेश्चन ने दी है आपको, वो दी है क्वेश्चन ने आपको x बाय वाई इज इक्वल टू पी वाई बाई पी एक्स, यानी x बाय वाई इज इक्वल टू 1 पी एक्स बाई पी वाई। ध्यान दीजिएगा, आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़कर आते हैं, आप पढ़ते हैं क्या, y इज इक्वल टू के बाई एक्स होता है तो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे मेरे पास मैं पी एक्स बाई पी वाई को इधर ले जाऊँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल टू 1/x बाय वाई हो जाएगा ये। तो वर्टिकल एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो पी एक्स बाई पी वाई है इज इक्वल टू 1/ हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वेरिएबल 1/x बाय वाई, तो बनेगा क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये मैं यहीं लिख दूंगा, इसी पे लिख दूंगा, मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहीं लिख दूंगा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो रिलेटिव डिमांड इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यह है रिलेटिव डिमांड। क्वेश्चन ने इक्विलिब्रियम निकालने को नहीं बोला है, वरना मैं निकाल के बताता कि ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में, जब आते हैं हम निकालते हैं। अभी हम व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने जितना पूछा उतना कर रहे हैं, वो मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं से मैं उस बात पे जा नहीं रहा हूँ, वरना हम ये अगर वो कहता इक्विलिब्रियम निकालो तो हम इक्विलिब्रियम निकालते, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि सर हम जानना, वैसे मैंने सिखाया हुआ है, फिर भी उसको लगे सर मैं इस क्वेश्चन में भी जानना चाहता हूँ, डाउट क्लास में आइए डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको आना चाहिए, मैंने सिखाया हुआ है क्लास में आपको। फिर कह रहे डिस्कस द नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल थी आपने कितनी आ रही थी, होम में आ रही थी 2 यूनिट्स ऑफ वाई, फॉरेन में आ रही थी 6 यूनिट्स ऑफ वाई। तो होम को एडवांटेज है एक्स बनाने में, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाई क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाई होम की क्या होगी, ए एल वाई अपॉन ए एल एक्स, 12/24, 1/2, और फॉरेन की क्या होगी, ए एल वाई स्टार अपॉन ए एल एक्स स्टार, 3/18, 1/6। तो ये सस्ता है फॉरेन में। तो होम कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग एक्स, whereas फॉरेन कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वाई। सो स्पेशलाइजेशन क्या होगा, होम कंट्री विल प्रोड्यूस एक्स, home country will devote all its resources to produce X and foreign country will devote all its resources to produce Y and then they will trade, और वो आपस में ट्रेड करेंगे। आप देखिए वैसे मैंने डायग्राम जो बनाया है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, होम कंट्री एक गुड बनाती है, फॉरेन कंट्री दूसरा गुड बनाती है, बीच में यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन पे आर डी जो है वो इंटरसेक्ट करती है। अगर दोनों ही एक जैसा गुड पे उनको फ़ायदा होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी या यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज बीच में इंटरसेक्ट कर रही होती है। मैंने वैसे ही बनाई है, लेकिन मैंने फिर भी कहा आपको उसके लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए, पूछा नहीं था मैं वहाँ पे गया नहीं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है जी, होम कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग एक्स एंड फॉरेन कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वाई। सो होम कंट्री विल डिवोट ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एक्स एंड इट विल प्रोड्यूस 2400/24, 100 यूनिट्स ऑफ एक्स। Foreign country will devote all its resources to produce Y and it will produce 3600/18, 200 units of Y and then they will trade. With this trade, the PPF of both the countries will shift outward. दोनों का PPF बाहर शिफ्ट हो जाएगा जितना, अगर वो और टर्की मतलब जहाँ ट्रेड नहीं किया जाता,
अगर और टर्की की सिचुएशन में कंजम्पशन कर सकते थे, उससे ज़्यादा अभी कर पाएंगे ट्रेड के साथ। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे सामने, बहुत आसान क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप देखिएगा, मैंने पीछे भी क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको वीडियो उनके भी आपको मैंने दे रखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो बहुत बेसिक से होते हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है, तो क्वेश्चन करने में इशू कोई आने वाला नहीं है। फिर भी कि आपको डाउट रह गया, अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं है, तो फिर आप मेरे साथ डाउट क्लास में आके डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय।